नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी पर चर्चा करेंगे, जिसे एक अन्य नाम ज्यामितीय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं। और यह श्रेणी हमारे आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष 2023 में जो यूपीपी के और यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें से हर सेट में लगभग एक या दो क्वेश्चन इससे आया हुआ था। दो श्रेणी मुझे पढ़नी है, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो चलिए देखते गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है और कैसे हम पहचाने कि नहीं ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ही है। तो उसके लिए देखिए गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है। मान लीजिए कोई श्रेणी आपको इस प्रकार दी गई, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। तो आप देख रहे हैं इस श्रेणी में हर एक पद अगले पद से 2 गुना होता जा रहा है, यानी कि 2 के गुणज में वो बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार अगर इस श्रेणी को कुछ इस प्रकार लिख दिया जाए, जैसे 32 यानी उल्टा कर दिया जाए, 16, 8, 4, 2, 1/2, 1/4। देखिए 1/2 हो रहा है, यहाँ पर भी 1/2 यहाँ भी हो रहा है, 1/2 यहाँ भी हो रहा है। तो आप नोटिस ये कर रहे हैं कि एक पद से जब आप दूसरे पद या दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो उनके बीच का जो गुणक है वो हर जगह क्या है, समान है। तो इस प्रकार की श्रेणी को ही हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन, ठीक है, या ज्यामितीय श्रेणी। अब मान लो कभी आपको ये निकालना ना आ रहा हो कि कैसे पता चले कि नहीं यहाँ पे 2 का ही गुणा हुआ है या 1/2 का ही हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे A2/A1 और ये बराबर होता है R के। R को हम लोग बोलते हैं सारो अनुपात। क्या बोला जाता है, सार अनुपात, या फिर इसी को बोलते हैं सार गुणक ना। चाहे अनुपात कह दूँ, दूसरे शब्दों में इसी को क्या बोल दिया जाए, सार गुणक। दोनों का मीनिंग आपका क्या है, सेम है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, nवां पद, किसी भी श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालें। nवां पद के लिए होता है 1 r⁻n-1। अब यहाँ पे r⁻n-1 यानी पावर में ही -1 हुआ है, क्योंकि इसके nवां पद और योगफल दोनों जब आप पढ़ेंगे तो बोलने में एक जैसे ही लगते हैं। जैसे देखो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होगा, n पदों का जो योगफल होगा वो भी ar⁻n-1/r-1 पढ़ने में सेम लग रहा है, लेकिन जब nवां पद पूछेगा तो पावर में ही n-1 होगा, और जब योगफल पूछेगा तो पावर में n रहेगा, बाद में -1 होगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगला इंपॉर्टेंट जो है वो आपके अनंत पदों का योगफल। कौन सा, अनंत पदों का योगफल। ये अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a/r-1 या फिर a/1 - r। कंडीशन क्या है कि कब r-1 रखेंगे, कब n-1 - r रखेंगे। तो जब r जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हम लोग r-1 रखेंगे, और जब r लेस देन 1 रहेगा तो 1 - r रखेंगे। कहने का मतलब जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमेशा r से 1 घटेगा, और जब 1 से कम हो जाएगा तो 1 से r घट जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल a r⁻n-1 बाद में बटे में r-1, और जब nवां पद पूछेगा तो ये वाला पावर में ही n-1 करना है। बाकी a आपका गुणा में रहेगा, और अनंत पदों का योगफल में n का कोई रोल नहीं होता है, सीधे a/r-1 होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, गुणोत्तर श्रेणी के का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद कितना है, 64, और सार गुणक कितना है, 1/2। सार गुणक अभी मैंने पढ़ा, किसकी वैल्यू दी गई है भाई, r की, और ये पहला पद मतलब किसकी वैल्यू दी गई है, a की। पहला पद मतलब किसकी वैल्यू दी गई, और हमें निकालना कौन सा, चौथा पद। चौथा मतलब t4। अभी आपने पढ़ा tn बराबर a r। अब देखो हमें nवां पद निकालने, पावर में ही r-1 हो जाएगा,
बराबर, अब इसी को हल कर लीजिए। ए कितना है 64, आर की वैल्यू है 1/2, पावर n-1 होती है तो n कितना है 4, 4 में से 1 गया 3, तो 2 की घात 3 का मान 8, 8 से 64 गया 8, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। समझ रहे हैं कैसे लगाना है। पहचान देखिए क्या क्या दिया गया, क्या क्या निकालना है। तो हमें देखो ए पता था, लिखो भाई, ये देखिए ए पता है, उसके बाद सामान्य गुणक यानी आर पता है, और हमें निकालना क्या है T4। क्या निकालना है T4, यानी nवां पद निकालना है। तो यहीं से आपको देख लेना, पहचान लेना कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है 1/1.5 प्लस 1/0.15, 1/0.015 प्लस, देखो ये प्लस हो रहा है, प्लस चल रहा है ना, यानी कि श्रेणी में योग हो रहा है, यानी हमें SN लगाना पड़ेगा। अब इसमें पूछा कितने पद है, यानी n पूछ रहा है, योगफल दिया है, तो आपको पता है SN बराबर अभी हमने पढ़ा है ए, जब योगफल आएगा तो पावर n-1 बगल में और बटे r-1 होगा, ये हमारा SN होता है। अब हमें करना क्या है कि r है कितना आखिर, तो देखो r हमारा क्या है नीचे दशमलव में बढ़ रहा है, यानी नीचे 10 से भाग हो रहा है, और जब नीचे 10 से भाग करोगे तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी r की वैल्यू तुमको कितनी मिलेगी 10 मिलेगी। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 1.5 गुणे r मतलब 10 की पावर n-1 अपॉन r में से 1 चला गया 9, और इसकी वैल्यू दी गई 740 और 74। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है 9 9 9 9 9 9 9 9 और 9, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी 10 की पावर n-1। अब ये -1 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा +1 में, जब +1 में हो जाएगा तो देखो 10 की घात n इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, और इसको आप क्या लिख सकते हो 10 की घात 9। और पता है अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला लिखा गया 3, फिर +3 की घात 2 +3 की घात 3। अब आप देख रहे हो प्लस लगा है, यानी योग निकालना है, तो सीधे लिख दिया कि योग ज्ञात कीजिए। समस्या है कि मुझे n नहीं पता है और r, देखें अगर हमें r निकालना है, r बराबर, देखो पावर 1 बढ़ती जा रही है, यानी हर बार 3 से गुणा हो रहा है, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। नहीं पता तो दूसरा पद बटे पहला पद डिवाइड करो, कितना आएगा 3, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। r निकालने का तरीका है ये, r इस तरह में निकलता है A2/A1 करके। अब हमें n निकालना है, तो n ध्यान दो 1 से शुरू होकर 8 पे गए, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 8। पूछा क्या है योग, तो SN बराबर क्या होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। हमेशा ध्यान रखना योगफल पूछेगा तो घात में 1 नहीं करना, माइनस अलग से -1 करना है, बराबर r की पावर n, a की वैल्यू हो गई 3, r की पावर n, r कितना है 3, घात कितनी हो जाएगा 8 -1 बटे में 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 3 घात 8 का मान होता है 65 61, 3 घात 8 की वैल्यू होती है 65 61, 65 और 61, 65 और 61 में से जब 1 चला जाएगा तो बचे कितना 65 और 60, 65 और 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 65 60 को 2 से भाग कर दीजिए, 3 गुणे 65 60 बटे 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 65 61। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए और उसके बाद 3 से क्या कर दिया जाए गुणा कर दिया जाए। मुझे पूरा नहीं करना है दोस्त, पूरा हम लोग नहीं करेंगे, 2 से भाग करने के बाद हम लोग यूनिट प्लेस मैच कराएंगे। तो जब यूनिट प्लेस मैच कराओगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 9840, 9840, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, 16 32 64 128 श्रृंखला में पहली 10 संख्याओं का योग।
पहली 10, तो एक चीज़ क्लियर हो गया, 10 है किसकी वैल्यू है, n की। अब बात आती r कैसे मिलेगा, 16 से कहाँ गए हो 32, यानी किससे गुणा हो रहा है 2 से। यहाँ भी देखो किससे गुणा हो रहा है 2 से, यहाँ भी देखो किससे गुणा हो रहा है 2 से। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। निकालना क्या है योग, यानी Sn बराबर होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब a की वैल्यू कितनी है 16, क्लियर। r की वैल्यू कितनी है 2, 2 की घात कितनी करनी है 10, माइनस में कितना होगा 1, बटे में कितना आएगा 1। दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये हमारा 16 हो गया, 2 की घात 10, 2 की घात 10 का मान होता है 1024, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 2 की घात 10 का मान 1024, तो 1024 में से 1 चला गया, बचा कितना 1023। अब इसी को 16 से गुणा कर दीजिए, 16 3 48, 8 32 4 36, तो 16 1 9 16, 16 368, यानी पहला थर्ड ऑप्शन आपका क्या है सही है। पहले वाले में 86 है, हमें 368 लेना। अगला देखिए, किसी श्रेणी का पहला पद मतलब किसकी वैल्यू दी गई a की, सार अनुपात यानी सार गुणक r का, हमें निकालना क्या है चौथा पद। क्या निकालना है भाई चौथा पद, फोर्थ। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे tn, nवां पद मतलब क्या लगाना है tn बराबर a। जैसे ही nवां पद पूछे तो घात में 1 घटाना है। अब a की वैल्यू कितनी है 125, r की वैल्यू है 2/5, पावर चौथा पद निकालना है, कम कर दो कितना बचा 3। अब देखो 5 की घात 3 का मान 125 होगा, तो 125 125 कैंसिल, 2 की घात 3 का मान 8, यानी आंसर कितना हो गया 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका एक श्रृंखला के प्रथम 4 पद 4 12 16 108, देखो कितने से गुणा हो रहा है 3 से, यहाँ भी कितने से गुणा हुआ 3 से, यहाँ भी कितने से गुणा हो रहा है 3 से। तो अगर हम आपसे r की वैल्यू पूछें तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। वैसे छठा पद ही निकालना है, देखो 6 पद ही निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए, 3 का गुणा हो रहा है, 3 से गुणा कर तो 4 है, अगला जब 3 से गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा 324, ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा 5वां। अब छठा निकालना है, इसे फिर 3 से गुणा कर दो, 9 और 72, ये तुम्हें मिल जाएगा छठवां पद। तो बिना फार्मूले के भी इसको लगा सकते थे, क्योंकि श्रेणी ज़्यादा लंबी थी नहीं, तो बिना फार्मूले के भी लग जाएगा। लेकिन अगर फार्मूले से ही लगाना था तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे tn बराबर a r की पावर n माइनस 1। पहला पद कितना हो गया 4, r की वैल्यू कितनी 3, छठवां पद निकालना है यानी 5। अब देखो 3 की घात 5 की वैल्यू निकालनी है, 3 की घात 4 81 होता है, जब 5 करेंगे तो 243 हो जाएगा। पूरा का ऐसे 4 24 चौका 96 97 और 3 चौक 12 972 आंसर हो गया। फार्मूले से ये हो जाएगा, ये वाला तरीका आपका किसका है फार्मूले वाला है, और ये वाला तरीका आपका ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि श्रेणी बहुत छोटी थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है 1/2, फिर 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 10। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/2, 1/4, 1/8, ऐसे ही करते करते इसको नोट कर लीजिएगा। 1/1024 नहीं, वहाँ बैठ के आप सोचेंगे लगा क्या है। देखो यहाँ हर बार 2 का गुणा हो रहा है नीचे, तो जब नीचे गुणा ही होता जा रहा है मतलब इस पूरी श्रेणी में 1/2 से क्या हो रहा है गुणा, तो हर पद में 1/2 से गुणा का मतलब हो गया यहाँ से r का मान हो जाएगा 1/2 प्लस हुआ है, यानी Sn लगाना है। तो Sn बराबर a की वैल्यू है 1/2 ब्रैकेट a r की पावर n, यानी 1/2 की घात n माइनस 1 और बटे में 1/2 माइनस 1। n की जगह देखो 10 तक जा रहा है तो 10 हो जाएगा, 1/2 ये घट के 1/2 ही आएगा, 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ तुम्हारा मिल गया 1/2 की घात 10 माइनस 1, अभी मैंने बताया 2 की घात 10 का मान होता है 1024 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1024
23/1024। कुछ लोग के मन में शंका होगी माइनस में आ रहा है, देखो नीचे भी माइनस बन रहा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 1/k। अब k निकालना है यानी उल्टा करना है, तो उल्टा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ गए, उल्टा हो गया यानी 1024/1023 आएगा। देखो ऑप्शन में 1023/1024 भी दिया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो आप हल करें वही आंसर लगाएं, तुक्का ना मारें जब तक आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लिखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 15, प्रथम पद यानी ए की वैल्यू कितनी दी थी, 15, सार अनुपात यानी किसकी वैल्यू दे दी, आर, और मुझे निकालना क्या है, 4 पदों का क्या ज्ञात करना है भाई, योगफल। योगफल मतलब Sn, योगफल मतलब Sn, और Sn बराबर होता है a r⁻n - 1 अपॉन r-1। प्रथम पद कितना दिया गया, 15, अनुपात यानी सार अनुपात कितना है, 4, जाना कितने पद हैं, 4, -1 और बटे में 4 से 1 गया 3, ये बराबर हो जाएगा, 3 से काट दो इसे, 5 आ जाएगा, 4×4, 4×4 का मान कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, चौका 256, 256 में से 1 घटा दो 255। अब इसको जब गुणा कराओगे तो 1275 आपका आंसर हो जाएगा, 1275। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी 2 की घात 0, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 8 तक जाना है, तो हर बार 2 2 अंतर है यानी कि सम संख्या लिया है। तो ध्यान दीजिए r कैसे निकलेगा, r के लिए हमने कहा था a2/a1, भाग करोगे 4 आ जाएगा यानी r की वैल्यू 4 हो गई, पहला पद, एक की घात 0 यानी 1 हो जाएगा, गया 8 तक, देखो 2 2 छोड़ के जा रहा है, और 8 तक जाएंगे तो n हमें कितने मिल जाएंगे, 5, ठीक, क्योंकि 2 से 8 तक जाओगे तो 2 से भाग कर तो सीधे 4 मिल जाएगा, एक आप 0 शुरू करें यानी 1 बढ़ा के रखेंगे। निकालना है क्या, योग, 3 का गुणा है, ये ध्यान रखिएगा। Sn बराबर होता है a r⁻n - 1 अपॉन r-1। अब देखो a की जगह है 1, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 होता है, r की वैल्यू आपने 4 निकाली, पदों की संख्या 5 है, -1, बटे में से 4 में से 1 चला गया 3, और 3 गुणा में देखो ये वाला 3, कौन सा 3 ला रहे हैं, ये वाला, ये 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4×5 यानी इसको 2 की घात 10 भी पढ़ सकते हैं, और 2 की घात 10 का मान पीछे आप पढ़ चुके हो 1024 होता है, इसमें से 1 घटा दीजिए 1023 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखा ज्यामितीय श्रेणी 5, 10, 20 और n संख्याओं का योग 1275 है, तो n का मान, हमें पदों की संख्या निकालनी है, और दिया क्या है, योग। अब r कितना होगा, देखो 2 से गुणा हो रहा है ना, यहाँ भी 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। अब निकालना योग, तो योग यानी Sn बराबर होता है a r⁻n - 1 अपॉन r-1, बराबर रखें, a की वैल्यू है 5, r आपने कितना निकाला, 2, कितने पद हैं पता नहीं, -1 बटे में 2 से 1 गया 1 ही बचेगा, बराबर 1275। अब देखो इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे 255 आएगा, -1 उधर जाके जुड़ जाएगा, 2 की घात n का मान हो जाएगा 256, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अभी 256 होता है 16 का स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 8, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। क्लियर, कोई डाउट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, 3 दोस्त अल्फा बीटा और गामा की आयु गुणोत्तर श्रेणी में है, इनकी आयु का योग 57 और गुणनफल 5832 यानी 5832 है, तो उनकी आयु क्या है। इसको एक तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, उनका किन ऐसे 3 हैं जिनका योग 57 है, उसको ले सकते हो और गुणा करा के आपको 532 बना देना। और अगर इसको लगाना है तो पहले बुरा वाला चेक करो, उससे 1 मिल जाएगा तो फिर आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए जैसे अगर मुझे एजम्पशन करना है गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, तो हमेशा ध्यान रखना हम बीच वाला पद पहले मानेंगे a, अब अगला पद मानेंगे तो a × r लिख देंगे, r से गुणा होगा, पीछे वाला करेंगे तो a/r लिख देंगे।
ठीक, यही जब समांतर में करते हैं तो बीच वाला मानेंगे तो आगे डी जोड़ेंगे, पीछे डी घटाएंगे, वहाँ पे अंतर सेम चलता है। इनका आपस में क्या करना है, गुणा, कि पहले गुणनफल ले रहे हैं, जब गुणा कराएंगे तो आर से आर कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है 5832। अगर मुझे ए निकालना है तो ये बन जाएगा करड़ी 3 की 5832। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 3 लास्ट वाले गायब कर दो और यूनिट प्लेस पे कितना लिखा है 2, तो ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब करने पर इकाई पर 2 आ जाए। तो आप जानते हैं 8 का 512 होता है। ठीक, क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है, शॉर्टकट, पहले लास्ट के 3 डिजिट बाहर कर दो, फिर देखें कि उसका यूनिट प्लेस क्या है, फिर चेक करो किस नंबर का हम क्यूब करेंगे तो इकाई पर 2 मिलेगा, तो 8 का। उसके बाद जो बच गया है वो किसके पास का क्यूब है, ध्यान रखना ज़्यादा ना हो, कम वाला लेना है। तो बचा मेरे पास कितना 5, कितना बचा है 5। अब 5 बचा है तो 5 किसके पास का है भाई, एक का 1 होगा, 2 का 8, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, एक के पास का है तो मुझे 18 मिलेगा। तो बीच वाली संख्या मुझे 18 देखनी है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें देखिए 18 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिना इस सवाल को हल किए आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि x1 x2 x3 के साथ साथ y1 y2 y3 4 अनुपात गुणोत्तर श्रेणी में, तो बिंदु x1 y1, ये क्या लिखा हुआ है भाई, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो जब ये आएगा तो ये ऐसे सेम क्वेश्चन है आएगा, तो ये हमेशा एक सरल रेखा में होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। वैसे पूछा कभी नहीं गया लेकिन इनके साथ है तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में ये हमेशा कैसा रहता है, एक सरल रेखा में। ये y1 है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है y1, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या आंसर होगा, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गुणोत्तर श्रेणी एक बेहतर तरीके से आप अब लगा लेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, फार्मूले को किसी पहले पेज पे आप लिख दीजिएगा, नहीं फिर बहुत पछतावा होगा जब फार्मूले याद नहीं होंगे, बिना फार्मूले के आप लगा नहीं पाएंगे। तो आज के क्रम में गुणोत्तर श्रेणी मेरा समाप्त हो चुका है। कल हम लोग समांतर श्रेणी पर डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो लगाए जाएंगे। तो फिर आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, बाकी की मुलाकात हम लोग कल करेंगे। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।